नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 अगस्त दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज बिहार में पीएम का होगा आगमन, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बक्सर पावर यूनिट और बेगूसराय 6 लेन ब्रिज का करेंगे शुभारंभ। 18 साल उम्र वालों के लिए ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग टेस्ट हुआ शुरू। नियम उल्लंघन पर आवेदन होगा रद्द, पास फेल तय करेगा सॉफ्टवेयर। राजगीर में 29 अगस्त से शुरू होगा हीरो एशिया कप हॉकी मैच। एलईडी वॉल पर लाइव दिखेगा मैच, सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। तृतीय सक्षमता परीक्षा में 30 अभ्यर्थियों का किया जाएगा बायोमेट्रिक सत्यापन। अभ्यर्थियों को मूल प्रवेश पत्र लेकर डीपीओ कार्यालय आना होगा अनिवार्य। बायोमेट्रिक डेटा का भी होगा मिलान। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार शिकायतों के लिए शुरू की नई पहल। अब जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सीधे शिकायतें लेंगे अधिकारी। भागलपुर और पूर्णिया से हो रही शुरुआत। बाढ़ में बर्बाद खरीफ फसल पर किसानों को सरकार देगी मुआवजा। 20% नुकसान पर मिलेगा 7,500 प्रति हेक्टेयर। डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में मिलेगी राशि। एशिया कप टीम से बाहर हुए श्रेयस अय्यर, पिता ने जताई नाराजगी, कहा फैसला दुखद और अन्यायपूर्ण है। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपको जानना है जरूरी। पंजाब एंड सिंध बैंक में 750 पदों पर 4 सितंबर तक होगी भर्ती। पंजाब एंड सिंध बैंक ने रिलेशनशिप मैनेजर के 750 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 20 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट punjab-and-sindh-bank.co.in पर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के लिए न्यूनतम उम्र 20 और अधिकतम 30 साल है, जिसमें SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, दिव्यांग को 10 साल और एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है। वहीं आवेदन शुल्क सामान्य EWS OBC के लिए 850 रुपए और SC/ST PWD के लिए 100 रुपए है। चयन रिटर्न टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। परीक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज 30 अंक, बैंकिंग नॉलेज 40 अंक, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 अंक, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी 30 अंक शामिल है। सैलरी 85,000 प्रति माह मिलेगी। वहीं अगर जरूरी दस्तावेज की बात करें तो ग्रेजुएशन मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल, ईमेल और फोटो सिग्नेचर शामिल है। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2025 है। बाढ़ में बर्बाद खरीफ फसल पर किसानों को सरकार देगी मुआवजा। बाढ़ से खरीफ फसल बर्बाद होने पर बिहार सरकार किसानों को राहत देगी। सहकारिता विभाग ने तय किया है कि किन जिलों और फसलों पर मुआवजा मिलेगा। सभी 38 जिलों में धान और 31 जिलों में मक्का नष्ट होने पर मुआवजा मिलेगा। वहीं आलू, बैगन, टमाटर, गोभी, मखाना और सोयाबीन के लिए भी जिलावार सूची जारी हुई है। 20% नुकसान पर 7,500 प्रति हेक्टेयर और 20 से अधिक क्षति पर 10,000 प्रति हेक्टेयर की सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। किसान 31 अक्टूबर 2025 तक कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज बिहार में पीएम का होगा आगमन, कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गया जी के पवित्र उपनगर बोधगया में चौथे दौरे पर आएंगे। वे मगध विश्वविद्यालय परिसर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 16,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके चलते जिले के डीएम के निर्देशानुसार आज सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षण संचालन स्थगित रहेगा ताकि ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। पीएम मोदी बक्सर थर्मल और पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे, जिससे 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा। इसी दिन बेगूसराय में 1.871 करोड़ लागत का ओंटा सिमरिया 6 लेन ब्रिज भी उद्घाटित करेंगे। कार्यक्रम में जिले के सांसद, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही झारखंड के हजारीबाग, चतरा और पलामू से भी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। दौरा बिहार के विकास और ऊर्जा क्षेत्र में नए अवसर दिखाएगा। तृतीय सक्षमता परीक्षा में 30 अभ्यर्थियों का किया जाएगा बायोमेट्रिक सत्यापन। स्थानीय निकाय शिक्षकों की तृतीय सक्षमता परीक्षा में शामिल 30 शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों को अपने मूल प्रवेश पत्र के साथ डीपीओ स्थापना कार्यालय
आना अनिवार्य होगा, वहां उनका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और अन्य बायोमेट्रिक डेटा का मिलान किया जाएगा। जिला शिक्षा कार्यालय में यह कार्य किया जाएगा और मूल प्रवेश पत्र सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं चयनित एजेंसी की दो मशीनों ऑपरेटर 25 अगस्त से 2 दिन तक सभी कार्यालय में तैनात रहेंगे। इससे पहले परीक्षा केंद्र और काउंसलिंग के दौरान भी बायोमेट्रिक मिलान किया गया था। ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट, केवल आवेदक की मौजूदगी रहेगी मान्य। यदि आपकी उम्र 18 साल हो गई है और यदि आपकी उम्र 18 साल हो गई है और आप वाहन चलाना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टेस्ट के दौरान केवल आवेदक की मौजूदगी जरूरी होगी। किसी और की आवाज या फिर अंग दिखने पर आवेदन तुरंत रद्द हो जाएगा और नया स्लॉट बुक करना पड़ेगा। यातायात नियमों से जुड़े सवाल विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पास फेल का निर्णय सॉफ्टवेयर करेगा। असफल होने पर 1 सप्ताह बाद पुनः आवेदन करना होगा। वहीं रोजाना 40% लोग ऑनलाइन और 60% लोग डीटीओ कार्यालय में टेस्ट दे रहे हैं। एलईडी वॉल पर लाइव दिखेगी हीरो एशिया कप हॉकी मैच। राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक हीरो एशिया कप हॉकी का आयोजन होगा। मैचों का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स और डीडी स्पोर्ट्स पर होगा तथा सभी जिलों में फैन पार्क बनाया जाएगा और एलईडी स्क्रीनिंग पर दिखाया जाएगा। उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे और मेजर ध्यानचंद के पुत्र भी मौजूद रहेंगे। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने लोगों को खेल से जुड़ने का संदेश दिया है। इंडिया का पहला मुकाबला चीन से होगा। यह टूर्नामेंट बेहद अहम है क्योंकि फाइनल जीतने वाली टीम 2026 वर्ल्ड कप हॉकी के लिए क्वालिफाई करेगी। भारत को जापान, मलेशिया और साउथ कोरिया जैसे मजबूत टीमों से चुनौती मिलेगी। निगरानी ब्यूरो की नई पहल, जिलों में जाकर के लेंगे भ्रष्टाचार शिकायतें। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार पीड़ितों की सुविधा के लिए नई पहल शुरू की है। अब अधिकारी जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के सीधे शिकायतें लेंगे और कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसकी शुरुआत भागलपुर और पूर्णिया से हो रही, जहां 21 से 23 अगस्त तक अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। वे डीएम कार्यालय, संयुक्त भवन सहित विभिन्न स्थानों पर बैठकर शिकायतें दर्ज करेंगे। पीड़ित उनसे सीधे मिल सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि यह कदम लोगों को पटना आने की परेशानी से बचाने और भ्रष्टाचार पर कड़ा अंकुश लगाने के लिए किया गया है। फोटो वीडियो स्टेटस रहेगी एचडी, व्हाट्सएप में करें ये सेटिंग। व्हाट्सएप पर स्टेटस पोस्ट करते समय अक्सर फोटो और वीडियो ब्लर हो जाते हैं क्योंकि ऐप मीडिया को अपने आप कंप्रेस कर देता है। इससे स्टोरेज तो बचता है और लोडिंग तेज होती है, लेकिन क्वालिटी कम हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टेटस एचडी दिखे तो व्हाट्सएप की एक छोटी सेटिंग बदले। इसके लिए व्हाट्सएप खोलें, सेटिंग्स में जाएं, उसके बाद स्टोरेज एंड डाटा में जाएं, मीडिया एंड क्वालिटी में जाएं और एचडी क्वालिटी को सिलेक्ट करें। इस सेटिंग से स्टेटस की क्वालिटी बेहतर होगी और फोटो वीडियो ब्लर नहीं होंगे। इसके लिए कोई अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगले 6 माह में बिहार होगा कचरा मुक्त, मंत्री ने किया ऐलान। बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने औरंगाबाद में बताया कि अगले 6 माह में बिहार कचरा मुक्त दिखना शुरू होगा। पटना के 11 नगर निगमों से एकत्रित कचरे से 15 मेगावाट बिजली और खाना बनाने वाला गैस उत्पादन होगा। इसके लिए 514 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है, जिसमें 30% राशि केंद्र सरकार देगी। काम शुरू हो चुका है और जनता को जल्द परिणाम दिखेगा। मंत्री ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार कचरे से बिजली, गैस और खाद बनाएगी। जनता से सहयोग और एनडीए को वोट देने की अपील की गई। पटना बेगूसराय रूट पर 5 घंटे ट्रैफिक बंद, प्रशासन ने जारी किए वैकल्पिक मार्ग। बेगूसराय में ओंटा सिमरिया 6 लेन पुल का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के तहत सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ओंटा सिमरिया पुल और राजेंद्र पुल पर सभी वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। एनटीपीसी में ओंटा तक का क्षेत्र रेड जोन घोषित किया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पटना एयरपोर्ट के आसपास 5 किलोमीटर क्षेत्र में ड्रोन और पैराग्लाइडिंग पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं और आम लोगों से अपील की है कि वे इन्हीं मार्गों का उपयोग कर असुविधा से बचें। खानसर की बड़ी पहल, अब आम लोग 25 रुपए में करा सकेंगे ईसीजी।
चर्चित यूट्यूबर और शिक्षक खान सर ने आम लोगों के लिए 25 रुपए में ईसीजी जांच की सुविधा शुरू की है, जिससे गरीबों को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि मेडिकल मशीनें लगाना आसान नहीं बल्कि आरओ प्लांट और साफ पानी की व्यवस्था बड़ी चुनौती थी। खान सर ने कहा कि मजदूर और गरीब लोग सामान्य जाँच नहीं करा पाते, लेकिन अब वे आसानी से ईसीजी करवा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पहल सच्ची नीयत से की गई है और शिक्षा के बाद अब स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार में राजस्व महाअभियान के बीच कर्मियों के ट्रांसफर पर लगी 1 महीने की रोक। बिहार सरकार ने राजस्व कर्मियों के लिए ट्रांसफर और सस्पेंशन पर अगले 1 महीने के लिए रोक लगा दी है। यह फैसला राज्य में चल रहे राजस्व महाअभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 20 सितंबर तक कोई भी कर्मचारी निलंबित या फिर अनुशासित न किया जाए। हाल ही में ट्रांसफर हुए कर्मियों को पुराने हलके में ही प्रतिनियुक्ति किया जाएगा ताकि जमाबंदी वितरण और शिविर में देरी ना हो। अभियान में जमीन के खाता खेसरा और रकबा सुधारने और ऑनलाइन जमाबंदी डिजिटलाइज करने की सुविधा दी गई है। बिहार की नेहा शर्मा की जोगीरा सारारारा शूटिंग हुई पूरी। अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बिहार की नेहा शर्मा ने फिल्म निर्माता कुशन नंदी की आगामी फिल्म जोगीरा सारारारा की शूटिंग पूरी कर ली है। गालिब असद भोपाली द्वारा लिखित यह फिल्म एक अजीबोगरीब जोड़े की कहानी है। फिल्म की मुख्य शूटिंग लखनऊ और वाराणसी में पूरी की गई, जबकि गानों की शूटिंग अभी बाकी है। निर्देशक कुशन नंदी ने कहा कि टीम ने निर्धारित समय और सुरक्षा मानकों के साथ शूटिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। नवाजुद्दीन ने इस साल फरवरी में शूटिंग शुरू करने की घोषणा की थी। फिल्म को टचवुड मल्टीमीडिया क्रिएशंस के नईमे सिद्दीकी ने निर्मित किया है। बिहार चुनाव से पहले 15 राजनीतिक दलों पर डिलिस्ट होने का खतरा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले 15 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 1 सितंबर को बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष पेश होकर जवाब देने को कहा है। आयोग के अनुसार इन दलों ने पिछले 6 सालों में कोई चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी वे पंजीकृत दलों को मिलने वाली सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इनमें भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी, जनता दल हिंदुस्तानी, राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी, मिथिलांचल विकास मोर्चा सहित अन्य गैर मान्यता प्राप्त दल शामिल हैं। अब सिर्फ 25 रुपए में घर बैठे बनवाए टिकाऊ और स्मार्ट पीवीसी वोटर आईडी। भारत में अब वोटर आईडी सिर्फ वोटिंग के लिए नहीं बल्कि पहचान पत्र के रूप में भी महत्वपूर्ण है। पुराने कागज के कार्ड आसानी से फट जाते थे या खराब हो जाते थे। इसे ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने पीवीसी वोटर आईडी लॉन्च किया है, जो एटीएम या डेबिट कार्ड जैसा प्लास्टिक का टिकाऊ कार्ड है। इसमें होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट और क्यूआर कोड जैसे सिक्योरिटी फीचर्स है। इसे ऑनलाइन nvsp.in पर 25 रुपए में ऑर्डर किया जा सकता है। पेमेंट के बाद 15 दिन में घर पर डिलीवर होगा। अब फटे या फिर खराब कार्ड की चिंता खत्म होगी। यह स्मार्ट और टिकाऊ कार्ड लंबे समय तक चलेगा। बिहार में धार्मिक पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान। पीएम देंगे 12,000 करोड़ की सौगात। बिहार में धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12,992 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें वैशाली से कोडरमा तक बुद्ध सर्किट ट्रेन सेवा, सिमरिया धाम तक 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल, मां जानकी मंदिर का पुनर्निर्माण और बुद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय शामिल है। साथ ही राजगीर वैशाली में 5 सितारा होटल, पटना साहिब का सौंदर्यीकरण और चौसा के ऐतिहासिक मैदान का विकास भी होगा। इन पहलों से पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय स्तर पर रोजगार और सृजन और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बेतिया में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, महिला दरोगा रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार के बेतिया में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिकारपुर थाने में तैनात महिला दरोगा प्रीति कुमारी और उसके सहयोगी बिचौलिया अर्जुन सोनी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि केस में लाभ पहुंचाने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जो 12,000 में तय हुई। शिकायतकर्ता फिरोज कौशल ने विजिलेंस को जानकारी दी थी। वहीं टीम ने ट्रैप मनी के साथ योजना बनाकर कार्रवाई की और दोनों को दरोगा के आवास से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ जारी है। वहीं केस रफा दफा करने के बदले रिश्वत मांगी गई थी। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 48 घंटे में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है।
न्यूनतम तापमान में भी अगले 3 से 4 दिनों में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण और उत्तर पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जमुई में शराब तस्करी का पर्दाफाश, 3 तस्कर गिरफ्तार। जमुई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झाझा थाना क्षेत्र के रजला के पास 3 स्कॉर्पियो से 822 लीटर विदेशी शराब बरामद की। शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही। इस दौरान 3 शराब तस्कर जमुई से सुमित कुमार, समस्तीपुर से राजीव कुमार और लालू कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई झारखंड से जमुई लाई जा रही शराब की सूचना पर की। छापेमारी झाझा एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में सुबह 3 बजे गाड़ियों की जांच के दौरान हुई। कुछ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। रेल मंत्री ने एक्स्ट्रा लगेज अफवाह का किया खंडन। हाल ही में रेलवे में फ्लाइट जैसी एक्स्ट्रा लगेज नीति लागू होने की अफवाह फैल गई थी, जिससे यात्रियों खासकर कि मजदूर वर्ग में चिंता बढ़ गई थी। इसे स्पष्ट करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कोई नया नियम नहीं बना है और दशकों से यात्रियों को निर्धारित वजन तक सामान ले जाने की अनुमति है। अतिरिक्त सामान पर कोई अलग किराया नहीं लगेगा। मंत्री ने बताया कि त्योहारों के समय जैसे दिवाली और छठ में यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती है और यह चुनावी कारणों से नहीं बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिए किया जाता है। तेजस्वी यादव का नया मास्टर स्ट्रोक, एमवाई से आगे अब बीबी समीकरण पर फोकस। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ते हुए भूमिहार और ब्राह्मण वोटरों को साधने की रणनीति बनाई। पार्टी अपने टिकट वितरण में 5 से 6 भूमिहार और उतने ही ब्राह्मण नेताओं को शामिल करने की तैयारी कर रही। तेजस्वी यादव का मकसद एनडीए के स्वर्ण वोट बैंक में सेंध लगाना और आरजेडी को नई सामाजिक पहचान देना है। इसके लिए कई प्रभावशाली नेताओं और रिटायर्ड नौकरशाहों से संपर्क साधा जा रहा है। पार्टी का दावा है कि अब वह केवल एमवाई नहीं बल्कि सभी वर्गों की प्रतिनिधि बनेगी। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर महागठबंधन के खिलाफ भाजपा का मोर्चा तेज। विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर महागठबंधन की सड़कों पर उतरी राजनीति के जवाब में भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी शुरुआत की, जिसके बाद भाजपा कोटे के मंत्री रोज प्रेस वार्ता कर महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा पर सवाल उठा रहे। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी पर लगातार निशाना साध रहे। वहीं भाजपा नेता राजद कांग्रेस शासनकाल की गड़बड़ियों और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग की याद दिलाकर जनता का ध्यान आकर्षित कर रही। राहुल को जननायक बताने पर भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान बताया है। एशिया कप टीम से बाहर होने पर श्रेयस अय्यर के पिता ने जताई नाराजगी। श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर ने बेटे को एशिया कप 2025 की टीम से बाहर किए जाने पर निराशा जताया और इसे दुखद और अन्यायपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि श्रेयस ने लगातार आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया, 2024 में केकेआर को खिताब दिलाया और 2025 में पीबीकेएस को फाइनल तक पहुंचाया। संतोष ने सवाल उठाया कि इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी श्रेयस को भारतीय टीम में जगह क्यों नहीं मिली। हालांकि उन्होंने बताया कि श्रेयस इस फैसले को शांत मन से स्वीकार करते हैं और कभी किसी को दोष नहीं देता, भले ही भीतर से निराशा हो। आपके हिसाब से श्रेयस अय्यर को एशिया कप 2025 में खेलने का मौका मिलना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 22 अगस्त के दिन कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाएं दर्ज है। 1818 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग का निधन हुआ। 1877 में चिंतिक आनंद कुमार स्वामी का जन्म हुआ। 1915 में सुप्रसिद्ध रंगकर्मी अभिनेता और निर्देशक शंभू मित्रा का जन्म हुआ, जबकि 1919 में कवि और नाटककार गिरिजा कुमार माथुर का जन्म हुआ है। 1921 में महात्मा गांधी ने विदेश वस्त्रों की होली जलाई। 1924 में व्यंकार हरिशंकर परसाई और 1935 में काशी के विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। 1955 में अभिनेता राजनेता चिरंजीवी का जन्म हुआ और 2021 में फुटबॉलर सैयद शहीद हाकिम का निधन हुआ। 12% और 28% जीएसटी स्लैब होगा खत्म।
सरकार ने आम आदमी की महंगाई से राहत देने के लिए जीएसटी स्लैब घटा करके केवल 5% और 18% करने का प्रस्ताव दिया है। 21 अगस्त 2025 को हुई बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि GOM ने 12% और 28% वाले स्लैब खत्म करने की सिफारिश की है। अब रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती होगी, जैसे कि 12% वाले कपड़े, जूते, स्टेशनरी, प्रोसेस्ड फूड और होम अप्लायंसेस पर अब 5% टैक्स लगेगा। वहीं 28% स्लैब की 90% चीजें जैसे टू व्हीलर, कारें, सीमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और पेंट्स 18% पर आ जाएगी। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं, ऑटोमोबाइल और हाउसिंग सेक्टर को होगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी घटोत्कच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। हमारा दूसरा सवाल है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है गौतम स्वामी, ऑप्शन बी है कुंद, ऑप्शन सी है उमा स्वामी या फिर ऑप्शन डी मुतुंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौतम स्वामी। तीसरा सवाल है कि बिहार में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? ऑप्शन ए है कांग्रेस, ऑप्शन बी है जनता दल, ऑप्शन सी है राजद या फिर ऑप्शन डी झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कांग्रेस। हमारा चौथा सवाल है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के कितना ऋण देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी है 3 लाख रुपए या फिर ऑप्शन डी 4 लाख रुपए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 लाख रुपए। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किसने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए अभिनव मित्तल, ऑप्शन बी है राजदीप शर्मा, ऑप्शन सी है मनोज यादव, ऑप्शन डी है गिरीश गुप्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गिरीश गुप्ता। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजीव कुमार, परवेज वारसी, पंचनंदन सिंह, राजकुमार यादव, अब्दुल मनान, राजकिशोर महतो, शिवचंद्र मंडल, प्रदीप पंडित, राजेश मांझी, राजीव कुमार, विजय घायल, रवि कुमार, राकेश मिश्रा, पंकज कुमार, आदित्य प्रधान, शिव शक्ति, नौशाद रजा, सुनील यादव, महोस दास, संजीव कुमार, मुन्ना प्रसाद, सूरज कुमार, जयप्रकाश, अनवर करीम खान, रणधीर कुमार, मंटू शाह, हरेंद्र सिंह, लल्लन कुमार, पप्पू चौधरी, रंजय तिवारी, अनिल कुमार, श्वेता रॉय, दिलीप कुमार, राजीव रॉय, मनोज दास और अंकित रंजन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद क्या आपको लगता है कि विकास योजनाओं की गति बढ़ेगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।